पूरे विश्व परेशान था कि लालू यादव को इतना ब्रेन कहाँ से आया है। और रिसर्च किया था अमेरिका ने, बोला गिरधारी बाबू जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं कि उनका बेटा राजद में मिल रहा है, टिकट ले रहा है। तो हमने उनको जवाब दिया, हम राइफल निकाले और लुंगी लपेटे राइफल लेके चल गए और सचमुच में चोरी करने आया क्रिमिनल को वहाँ से भगा दिया। स्थानीय विधायक की क्या भूमिका रही? जिला परिषद से हम मथा लगाया तो हमारे जो चेयरमैन थे मनोज यादव थे, वो बोले इतना पैसा मुमकिन नहीं है। और आदरणीय नेता दिग्विजय सिंह जो क्षेत्रीय सांसद थे। चुनाव आयोग भाजपा का बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है। अब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सर। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना बाका। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट नज़दीक आती जा रही है और इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बांका जिला के बेलहर विधानसभा। बेलहर विधानसभा से आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उनकी काम और उनकी पहचान से जानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने ज़मीनी राजनीति में अपने काम और संघर्ष से अपनी अलग पहचान बनाई है। पंचायत से लेकर जिला परिषद तक का उनका सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। तो आज हमारे साथ हैं श्री मिठन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम जानेंगे उनके सफ़र, उनके सपनों और बेलहर के लिए उनकी सोच के बारे में। और हाँ, राजनीति से बाहर कुछ दिलचस्प पहलुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत जी। आप आए, बेलहर के बारे में जानकारी हासिल करने आए, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत स्वागत। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सर आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि पंचायत से लेकर जिला परिषद तक का ये सफ़र निर्विरोध बिना किसी रुकावट के एक लंबे समय तक, ये सफ़र कैसे वहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सफ़र आपने कैसे तय किया? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताया जाए सर। कि मैं स्टूडेंट लाइफ में था जी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और कुछ दोस्तों ने हमें प्रेरित किया कि आपको पैक्स अध्यक्ष में वोट डालने, एक बगल में बूथ था कटसकरा गांव में, कि वहाँ चलना है। अच्छा। तो हम बोले मेरा नाम तो होगा नहीं। बोला नहीं, आपका नाम है। 95 में 95 की बात है। तो सब लोगों ने वोट डालने के लिए वोटर बना के हमको ले गया। साइकिल से हम लोग गए 8-10 दोस्त। तो वहाँ जो उम्मीदवार पहले से चुनाव लड़ रहा था, दोनों में काफ़ी विवाद हो गई। अब विवाद इस मोड़ पे पहुँच गई कि वहाँ के जनता ने कहा कि आप दोनों में से कोई नहीं रहेंगे। अच्छा। एक तीसरा उम्मीदवार का चयन दोनों को जनता ने नकार दिया और एक तीसरा उम्मीदवार का तलाश किया और उसमें मेरा नाम छन के आया। अच्छा। और लोगों ने हमको निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बना दिया और फूल माला से तोप दिया। अच्छा। पढ़ाई साथ साथ राजनीति वहीं से मेरा शुरू हो। वहीं से आपकी शुरुआत जी। तो फिर ये सफ़र सर जिला परिषद तक कैसे पहुंचा? तो 95 में निर्विरोध चुनाव जितवा दिया। फिर 2000 में समय पूर्णे के बाद पैक्स का चुनाव हुआ। अब की बार हम लड़के जीते। जो मेरा विरोधी था वो मात्र 12 वोट लाया। अच्छा। और फिर 2001 में जनता ने प्रेस करके जिला परिषद लड़ा दिया। अच्छा। और फिर 2001 से अभी तक 5वां बार जिला परिषद का सफर है। जनता निर्विवाद वोट डाली हमको, कहीं कोई रुकावट नहीं की जनता ने, बड़ा मजबूती से वोट डाली। जी जी, जनता को बहुत भरोसा है। भरोसा नहीं, बहुत भरोसा, बहुत ज़्यादा भरोसा है। जी। चलिए, तो एक सवाल है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बेलहर के लोग आपको नेता मानते हैं या पड़ोसी? हर का हम पड़ोसी क्यों होंगे? हम इस मिट्टी में पैदा हुए, जी, इस मिट्टी का अन्न खाए। जी जी। हम तो बेलहर के बेटा हैं, ना पड़ोसी हैं ना नेता हैं। जनता का जो जरूरत होता है बाखूबी हम पूरा करने के लिए 12 बजे रात हाजिर हो जाते हैं। जब जो बुलावा होता है हम पहुंचते हैं। तो जैसे आपने जो घटना बताई कि राजनीति की शुरुआत किस तरह से हुई, अगर उस तरह की कोई घटना नहीं हुई होती तो आज मिठन यादव जी को किस रूप में लोग देख रहे होते? मैंने ये तो इत्तेफाक कहिए, हम राजनीति में आ गए, जनता का सेवा करने का मौका मिला। ठीक है, अच्छा लगा हमको। अगर मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि मैं दूसरे पैसे में भी होता, दूसरे कार्य में भी होता, तो जनता से मेरी इतनी लगाव होती जितना आज है। मतलब जनता से जुड़ा किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम हम करते तो जनता से आज के समय में है। जी जी, जनता से लगाव मेरा रहता। अच्छा मिठन यादव जी, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? गांव घूमना, किताब पढ़ना, या कोई और शौक होता है? लोगों के तो शौक बहुत सारे होते हैं। खाली वक्त में मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे जो नज़दीकी मित्र हैं जी,
वो मेरे साथ रहें, उनसे हम कुछ गुफ्तगू करें और दोनों मिल के कहीं घूमें। अगर यदि कोई नज़दीकी मित्र जो दिल का मित्र होता है वो नहीं रहता है तो अपने परिवार और बच्चे के साथ ज़्यादा समय गुजारना परिवार और बच्चों के हम अपने बैठका में जाते हैं बरामदे में, बैठक में। तो हाँ काफ़ी लोग होता है मेरे बरामदे में। अच्छा अच्छा, सबसे प्रणाम पाती होता है और सबका पहले हम काम सुनते हैं ठीक है। और काम सुनने के क्रम में हम गुनगुना पानी पीते हैं, कम से कम 1 किलो, ज़्यादा 1.5 किलो। ठीक है। लोगों का काम सुना, जिनको दरोगा से काम है, जिस संबंधित थाने का, उस दरोगा को मैंने रिंग किया। वीडियो से काम है, उस वीडियो को रिंग किया। सीओ से काम है, सीओ को रिंग किया। समाज में कोई विवाद है, किसी के परिवार में कलह है, उनके परिवार वाले को रिंग किया और पहले उनका काम सॉर्ट आउट करते हैं। फिर हम लोग साथे मिलके जो क्षेत्र का हमारे जनता मालिक रहता है, साथे मिलके हम लोग चाय पीते हैं सबके साथ। हाँ, सबके साथ। बच्चा या बुजुर्ग ने कुछ कहकर आपको भावुक कर दिया हो या क्षेत्र की जनता ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपने क्षेत्र में भावुकता महसूस करी हो? एक मेरे यहाँ बगल में जी। नदी है, बड़ुआ नदी। अच्छा अच्छा, रिश्ता में मेरा एक नाना लगता था, मुरल यादव। ठीक है। हम जब जिला परिषद निर्वाचित हुए जी। तो वो रेलवे से रिटायर थे नाना जी। तो हमको वो बुलाए कि नाती इधर आओ। हम गए, प्रणाम पाती किए। ठीक है। तो वो बोले तुम क्या बन गए हमको पता नहीं है, चूँकि थे वो अनपढ़ भी, जी। मजदूरी का काम रेल में करते थे। अच्छा अच्छा, खैर जो भी तुम बना, मेरे परिवार से बना, हमको खुशी है, ये नदी तुम बनवा दो किसी तरह से। अब बड़ी भावुक मन से नाना जी ने बताया हमको। आपको कहा? हाँ, और हम भी मन में ठाने कि नाना जी ने जो कह रहे हैं ये सचमुच में जनहित के लिए बड़ी जरूरी है और उससे सैकड़ों गांव प्रभावित होता है। तो चूंकि उस समय सरकार के पास पैसा बहुत कम था विकास का, जिला परिषद से हम मथा लगाया तो हमारे जो चेयरमैन थे मनोज यादव थे, वो बोले इतना पैसा मुमकिन नहीं है, फंड की कमी बताई। हाँ, फंड की कमी बताए। तो उस समय हमारे यहाँ मेरे ही दल के राजद के एमएलए रामदेव यादव थे। अच्छा। और जेडीयू से दिग्विजय सिंह सांसद थे। और दोनों नेता से मेरा व्यवहारिक बहुत अच्छा रिश्ता था। हम दोनों से आग्रह किया कि मेरा गांव जाने में एक नदी पड़ता है, उसमें एक पुल बहुत जरूरी है, आप लोग सहयोग करेंगे तो हम पुल बनवा लेंगे। दोनों नेता ने 25-25 लाख दिया हमको। आदरणीय नेता रामदेव यादव जो क्षेत्रीय विधायक थे और आदरणीय नेता दिग्विजय सिंह जो क्षेत्रीय सांसद थे, 25-25 लाख दोनों ने दिया और 17 लाख हम अपने चेयरमैन से कह के लिए और एक नदी में कॉजवे टाइप का पुल, मजबूत पुल बनवा दिया जो आज तक उस पर आवाजाही कंप्लीट है। 2004 में बन के कंप्लीट हुआ और लालू राबड़ी दोनों आके उसका उद्घाटन किया। अच्छा, लालू जी और राबड़ी देवी जी दोनों आए हुए थे जी, और मेरे ही घर पे बैठे और वो पुल का उद्घाटन किए। वो पहले जब पुल नहीं बना था तो बड़ा भावुक था मेरा मन, और जब बन गया तो बहुत प्रसन्न थे हम। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको? और बहुत खुशी हुई। और इसी क्रम में वो नाना जिसने हमको प्रेस किया था उनकी काफ़ी तबीयत बिगड़ गई और वो बेड हो गए, बेड रेस्ट। स्थिति यहाँ तक हुआ कि वो बचे नहीं। अच्छा। तो पुल पे वो पैदल नहीं चढ़ सके, लेकिन जब वो एक्सपायर कर गए तो मेरा भाई लोगों ने खाट से वो पुल पे इस पार से उस पार उनको शव यात्रा को इस पार से उस पार किए। तो ये मेरे लिए गौरव का बात है। हमारे यहाँ तत्कालीन एमपी थे जयप्रकाश यादव, आरजेडी से। हाँ, आरजेडी से। पहले वो मिनिस्टर भी थे भारत सरकार में, केंद्र सरकार में। हाँ, बिहार सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन भारत सरकार में भी थे। तो उनको नितिन गडकरी जी से बहुत पटता था, वो बीजेपी के थे। तो उन्होंने उनसे 80 बड़े बड़े पुल बांका में बनवाए। तो ये अपना एक लगाव होता है। फिर भी विधानसभा चुनाव के लिए अगर चर्चित नामों की हम बात करें तो आपके नाम की चर्चा अभी उतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल पा रही। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या आपने अभी तक लोगों में जनसंपर्क स्टार्ट नहीं किया या कोई और कारण है इसके पीछे का? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हैं वर्कर जी, और जो आदमी पहले से नेता रहता है, ठीक है, अगर यदि वो झूठ भी बोलेगा तो उसका ज़्यादा प्रचारित होगा, और जो वर्कर रहेगा वो सच भी बोलेगा तो उसका कम प्रचारित रहेगा, उसका प्रचार प्रसार कम करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी, बताया जाए। एक एमपी या एक मंत्री या एक विधायक कह देगा कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरा मित्र जी फलाना जगह से एमएलए का उम्मीदवार है,
उसके बाद को लोगों ने ज़्यादा मानेगा, कहेगा एकदम सही बात है। और एक कार्यकर्ता कह देगा कि हम भी उम्मीदवार में हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, पार्टी का हम सब दिन सेवा किए हैं, हम ही को टिकट मिलना चाहिए, तो उसके बाद को नज़रअंदाज करेगा, कहे भाई झूठ बोलता है। जनता, ये लोगों की भावना होती है। जनता भरोसा जल्दी नहीं करती है, बड़े चेहरे की बातों पे जनता को आसानी से भरोसा हो जाता है, यही बात है। इसलिए चर्चा में कमी का यही मुख्य कारण है। जी जी। अच्छा, अभी बेलहर सीट पर जदयू से मनोज यादव जी मौजूदा विधायक हैं और पिछली बार महागठबंधन की ओर से रामदेव यादव थे, और साथ ही साथ कई सारे और भी यादव चेहरे जो हैं, वो युवा हो या किसी भी आयु वर्ग के हो, उनकी नामों की चर्चा हो रही है। तो इन सब के रहते मिट्ठन यादव जी को टिकट मिलने की कितनी संभावना है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समझ क्या कहती है इसके विषय में। देखिए, आप जब कहीं काम करिएगा तो एक चीज़ जानिएगा, जो आदमी रिटायर करेगा, रिटायर के बाद जो सीनियर होता है लोग, उन्हीं को उस पद का प्रभार दिया जाता है। जी। जैसे डीएम रिटायर कर गए या डीएम छुट्टी में चल गए, तो उनसे सीनियर एडीएम होता है या डीडीसी, तो लोग प्रभार उन्हीं को देता है कि चलिए यही काम संभालेगा। ठीक है। तो मेरे यहाँ हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। सीनियर लोगों को रिटायर का दर्जा देंगे, तो सबसे पहली लाइन में हम हैं, क्योंकि हम लोगों को 30 साल का अनुभव है पार्टी का। ठीक है। कभी पार्टी को हमने बदला नहीं। बहुत लोग ऐसे अभी आपको मिल जाएंगे दलाली करते कि मैं उम्मीदवार हूँ, बगैर नाम गिनाए मैं बोलता हूँ, वह पार्टी का एक दिन झंडा भी नहीं ढोया है। जो पार्टी का झंडा नहीं ढोए, जो पार्टी के बारे में 3-13 नहीं जाने, वो आसानी से बोलता है कि हम ही उम्मीदवार हैं। आज चूंकि यहाँ के जनता ने उसको तगमा दे रखा है, चाहे जिस पार्टी से हो, तो लोग विश्वास भी करती है। लेकिन मेरा मानना है, हमारे नेता हर भाषण में बोलते हैं, ठीक है, कि अब की बार गणेश परिक्रमा करने वाले को और फोन से पैरवी करने वाले को टिकट नहीं देंगे। जो जमीनी स्तर पर अब की बार ठोक ठठा के और सर्वे करा के टिकट देंगे। अच्छा। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में हमसे मजबूत दावेदार बेलहर में कोई नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं? सबसे मजबूत दावेदार। तो बोला आप कुछ जानते हैं? हम बोले नहीं जानते हैं। बोला गिरधारी बाबू जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, कि उनका बेटा राजद में मिल रहा है, टिकट ले रहा है। तो हमने उनको जवाब दिया कि राजद में एक आदमी जदयू से टूट के आके मेरे राजद में बढ़ेगा, तो ये खुशी की बात है। सही बात है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरा होगा, अगर यदि हम विधायक बन गए तो सुइया के इलाके के लोगों को 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ब्लॉक। मेरी जमकर लड़ाई होगी विधानसभा में कि सुइया को प्रखंड का दर्जा दो, ये मेरा पहला लड़ाई होगा। ठीक है। और दूसरी लड़ाई होगी कि सुइया से 25-25 किलोमीटर, 22-22 किलोमीटर चल के एक एसएच से दूसरे एसएच में जुटता है ग्रामीण सड़क। ठीक है। उस सभी सड़क को पीडब्ल्यूडी के तहत हस्तांतरण करके और उसको भी एसएच का दर्जा मिले और पीडब्ल्यूडी उसमें काम कराए। 4 बड़ी बड़ी सड़क है, एक सुइया से बोड़वा को जोड़ती है, एक बेलहर से द्वारपहाड़ी मोड़ को जोड़ती है। इसी तरह 4 बड़ी सड़कें हैं जिसको हम लोगों ने सबसे पहले लड़ाई लड़के करेंगे, ताकि यहाँ के आम आवाम को सुविधा हो। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी जो शिक्षा का स्थिति है आप देखिएगा तो माने अजीब लगेगा आपको सोचने में। अभी कई की स्कूलों में ताला लटका हुआ रहता है, आप जाइएगा तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। गरीब लोग इतना माने महंगाई से त्रस्त है कि वो बच्चे को रोटी जुटाएगा, कपड़ा जुटाएगा कि शिक्षा देगा। उनको यह भी सुधि नहीं रहता है कि स्कूल में ताला है या खुला है। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा अनियमितता देखने हाँ, इतनी ज़्यादा। तो शिक्षा पे भी हम लोगों का कड़ा नज़र रहेगा जीतने के बाद, और स्वास्थ्य पे भी नजर। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, ये तो कह रही है कि विकास की जो रफ्तार हमने दी, आज तक बिहार ने ऐसी रफ्तार कभी देखी ही नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य की लंबी लड़ी जो है योजनाओं की, कार्यक्रमों की दिखती है, स्कीम्स की। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जमीनी स्तर पे काम क्यों नहीं दिख रहा है? हम लोग गांव समाज में जब बैठते हैं ना, तो होली के टाइम में समाज में एक ढोल बजाता है। अच्छा। ठीक। तो उसके दोनों तरफ छावनी होता है बजाने वाला। एक तरफ बजाता है ना तो कुछ बुझाएगा, और जब दोनों तरफ बज जाएगा ना, समझे में नहीं आएगा ये क्या बज गया। तो ये डबल इंजन मतलब ढोल सरकार। अच्छा। ये ढोल यार इतना बजता है कि लोग को पता नहीं चलता है कि कौन विकास कर रहा है। मतलब विकास हो नहीं रहा, खाली बजता है, ये खाली बजता है। डबल इंजन है ना, दोनों तरफ छावनी है,
दोनों तरफ लेदर चमड़ा का छौनी है। अब बजता है, बुझाता ही नहीं, क्या विकास होगा? बजने में कम नहीं है। ठीक। हम बोले ना आपको कि हम लोग होली में जब एक तरफ बजाता है वो जो ढोलकिया मास्टर होता है तो उसका ताल सुर बुझाता है, और दोनों तरफ जब दे देता है तो धपाधप बुझाता ही नहीं है कि कौन ताल निकाल दिया। उसी बेसुरी ताल में भी सरकार चल बस रही है। बस डबल इंजन वही है। हम लोग तो वही पूछते हैं, ढोलक का दोनों चमड़ा है, बज रहा है, साले को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, जैसे बेलहर विधानसभा है, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है जातीय समीकरण बेलहर के विकास में मदद करते हैं या रोड़ा बनते हैं? हमारी जनता जानना चाहेगी। बेलहर में एक चीज़ आप जान लीजिए, यादव का आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ, हर पार्टी चाहती है कि मेरा उम्मीदवार यादव ही हो। ठीक है। मेरी भी पार्टी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है कि यादव ही उम्मीदवार हो। तो जब यादव उम्मीदवार होना है तो यहाँ का जनता चाहती है कि मैक्सिमम जो मैच्योर्ड यादव है, जो सबसे मतलब रखता है, उसको टिकट दे तो भारी वोट से हम जिताएंगे। और उसमें कहीं ना कहीं गाय बगाए मेरा नाम आता है। लोग हमको चाहते हैं, हमको जिला परिषद भी अदर जात के ही लोग बनाते हैं। क्या कि जहाँ से हम जिला परिषद इतना बार जीते, 62,000 मतदाता है, ठीक है। मात्र 18,000 यादव है। उसमें भी हम लोग लड़ने वाला 5 बापूत होते हैं। ठीक है। वो 18,000 का रद्दी करके बंटवारा हो जाता है, लेकिन अदर एकदम मजबूती से डंडा लेके खड़ा रहता है कि मिठने यादव को वोट देंगे, और हम ही को देता, हम जीतते भी हैं। मतलब आपकी छवि सभी जातियों में सभी अच्छी जातियों है, में, आपकी सभी पकड़ जातियों अच्छी में। है ना? उसका जीता जागता उदाहरण है बिहार में, इक्का दुक्का लोग 5 बार जिला परिषद जीता होगा। आप देख लीजिए ना सर्वे करके, गाहे बगाहे देखिए। बहुत बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है ये। अब वो एक ही घर में 5 बार जिला लगातार परिषद, 5 4 बार पैक्स, 1 बार मुखिया, कौन जीतता है पता कर लीजिए। अब नहीं इतना बार हम जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। स्थानीय विधायक की क्या भूमिका रही, इस पे थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम। आप कई बार बोले कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, जी। आप बोले, हम लोग भी बोलते हैं, जनता भी बोलता है, डबल इंजन, दोनों इंजन फेल हो तो वो क्या विकास कर सकता है? एक 10 साल पुरानी इंजन, एक 20 साल पुरानी इंजन, वो क्या विकास कर सकता है? जो इंजन धुआं मारे, पर्यावरण को दूषित करे, वो क्या विकास कर सकता है? ये तो धुआं मारने वाला सब इंजन हो गया है। विकास होता ही नहीं है, धुआं मार रहा है। आज धुएं के अंधेरा में लोग रोटी सेंक रहा है कि हमने विकास किया। विकास हुआ ही नहीं। एक विकास था लालू यादव के जमाने में, बैक बेंचर, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग, जिनको कोई तवज्जो तरजीह नहीं था, उठ पुट के दरोगा, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ, डीएम के चैम्बर में बड़ी रोब से बैठता था। मानसिक विकास हुआ था लोगों का। लगता था कि हमने कुछ पाया, लगता था कि हम आज़ाद भारत में हैं। वो एक विकास हुआ था लालू यादव के दौर में। और जमीनी विकास भी हुआ था। लालू यादव, आप जानते होंगे, एक चरवाहा विद्यालय लालू यादव ने हर जगह खोलने का काम किया था। पूरे विश्व परेशान था कि लालू यादव को इतना ब्रेन कहाँ से आया है। और रिसर्च किया था अमेरिका ने चरवाहा विद्यालय पे, और इनके सोच को दाद दिया था कि आपने इतना बढ़िया काम किया। तो चुनाव आयोग भाजपा का बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है। अब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, बात ही है सीधा आरोप लगाने का। भाजपा के लिए काम करती है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपने जब एसआईआर करवाया बिहार में, ठीक है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या 25 दिन में एसआईआर हो जाएगा? 25 दिन में इतना आदमी का जांच हो जाएगा, कौन बाहरी है, कौन भीतरी है? चल रहा है। हाँ, 25 दिन में गहन कर लीजिएगा। एक साल 6 महीना जिस काम में समय लगता है, आप 25 दिन में कर लीजिएगा। सरकार ने तो फिर 1 महीने का हाँ, टाइम एक्सटेंशन पे दिया। हाँ, वही देखिए ना, एक्सटेंशन पे दिया। जो हम लोगों के यहाँ का डिप्टी सीएम है, गहन पुनरीक्षण के बाद भी 2 जगह नाम है, देख लीजिए, यही गहन हुआ। विजय सिन्हा जी की बात हाँ, कर रहे हैं शायद। यही गहन हुआ। विजय सिन्हा, बांकीपुर विधानसभा में भी उनका शायद नाम है, अरला खिसरा में भी यही गहन किया है चुनाव आयोग ने। इसलिए ना मैं कहता हूं कि इस तरह कितने लोग होंगे। 25 दिन में गहन होगा? 25 दिन में कोई गहन नहीं करा सकता है पुनरीक्षण। ये भाजपा का बी टीम है, साजिश है, गरीब लोगों को नाम वोटर लिस्ट से हटाओ, साजिश है बीजेपी वाली। एक साजिश के तहत आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल 25 दिन में कर ही नहीं सकता है कोई। 1.25 लाख आदमी का नाम काटा जा रहा है। गरीब आदमी गुजरात बॉम्बे में काम कर रहा है, दिल्ली सूरत में काम कर रहा है, इलाहाबाद असम में काम कर रहा है। उनको अपने बच्चे को रोटी देने पे लाले पड़े हैं। वो कहाँ से 4,000 5,000 खर्चा करके, भाड़ा लगा करके और आके ये गहन पुनरीक्षण कराएंगे?
चुनाव ये आयोग संभव नहीं है करवा पाना। संभव ही नहीं, उसका बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, अभी चुनाव सर पे है तो डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई, 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी गई है बिहार में। नकल किया हमारे नेता तेजस्वी यादव का। अच्छा अच्छा इसलिए नकल किया कि नीतीश जी को कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, अच्छा वो कुछ कर ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते, अभी क्या बोलेंगे सुबह क्या बोलेंगे। तो उन्होंने नकल किया, लोगों ने करवाया नकल। अच्छा अच्छा हम दाद देते हैं लोगों को जिन्होंने नीतीश जी का नकल करवाया, लेकिन अधूरा करवा दिया। अरे तेजस्वी यादव ने 400 से पेंशन को बढ़ाकर 1500 किया था, तो इनको भी 1500 कर देना था भाई। 1100 पे क्यों अटक गए आप? 1500 तो कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा था, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, कि हम 200 यूनिट गरीब लोगों को बिजली फ्री देंगे, इनको भी 200 दे देना था भाई। 125 पे क्यों फंस गया? तो ये तो नकल भी नहीं कर पाते हैं। हमारे तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐलान किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे और जो तमाम बेरोजगार युवक है उनके लिए एक राहत का सीढ़ी बनेगा। नीतीश जी ने नकल किया, युवा आयोग का गठन किया। अरे भाई, जब आपने युवा आयोग का गठन किया, पेंशन को 1100 किया तो 1500 काहे नहीं कर दिया? बिजली 125 किया तो इसको 200 काहे नहीं कर दिया? हमारे नेता प्रतिपक्ष माई बहन मान एक योजना सम्मान के तौर पे महिलाओं को देने का वादा किए हैं, घोषणा किए हैं। आप देखिए आज नकल, उसका भी नकल होगा। अच्छा, उसकी भी नकल की उसका भी जाएगी, नकल करेगा ही। जब साहब का कर रहा है तो उसका भी करेगा ना। ये नकलची सरकार है, ये अपनी सरकार, इनका कुछ अपना है नहीं, विजन ही नहीं, बना ही नहीं सकता है कुछ। बिना विजन के आपकी सरकार चल रही है। कुछ नहीं है इनको तो अपना सुध ही नहीं है, किसको क्या कब बोल देंगे। आप देखे होंगे एक दिन, वो तो बड़े लोग हैं, हम लोग को कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताते हैं आपको। कोई एक पदाधिकारी नीतीश जी को एक वृक्ष का गुलदस्ता भेंट किए, तो वो वृक्ष को उनके माथे पे रख दिए। अच्छा अच्छा तो देखिए क्या विजन हो सकता है उनका। जिनको अपना सुध ही नहीं है, हमको क्या करना चाहिए वह यादाश्त नहीं है, तो पता नहीं ये क्या करेगा, नकलेन करेगा। बीजेपी तो फिर भी कह रही है कि हम जो आगामी चुनाव है वो नीतीश जी के चेहरे पे लड़ेंगे। वो कौन मना करता है? वो तो हर हमेशा नीतीश जी को कल बुरा कहेंगे और दूसरे जगह चल जाएंगे। आज उनके साधन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब तेजस्वी जी के साथ 17 महीने की सरकार बनी थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तेजस्वी जी के साथ सरकार बनी थी तो उन लोगों ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी जी ने जरूर नीतीश कुमार को कोई ऐसा दवा खिला दिया है कि इनका जो है यादाश्त कमजोर हो गया है। अच्छा, इस तरह के आरोप हाँ, ये आरोप लगाते थे बीजेपी वाले लोगों ने। तो ठीक बात है, हम लोगों ने, हमारे नेता ने उनको दवा खिला दिया, आप ले गए नीतीश जी को, आप बढ़िया दवा खिलाई। हमारे नेता 17 महीने कार्यकाल में रहे, बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने 10 लाख वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। फर्स्ट कलम से, मैंने फर्स्ट कैबिनेट के पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने कर दिखाया। अच्छा 5 लाख नौकरियां युवाओं को दिए, 3.5 लाख नौकरियां विचाराधीन छोड़े, और 4.5 लाख शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिए। आशा, ममता, रसोईया सबका तनख्वाह दुगुना किए। तो तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में काम किए, देश में डंका बजा इनका कि कम उम्र का लड़का इतना काम खरा। काफी चर्चा, एक साथ इतनी बड़ी नौकरी गांधी मैदान में बांटा गया तो पूरे देश में चर्चा हुआ। तो देखिए, जब विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है, मास्टर खड़ा करके पूछता है और वो बाखूबी जवाब देता है, तो एग्जाम में उस पर बोगस विद्यार्थी का नज़र रहता है कि इसी का हम 2 लाइन देख के उतारेंगे। तो ये हमारे नेता तेज निकले विकास में, काम में, वादा में, तो इनका नकल नीतीश कुमार कर रहे हैं जब देश में डंका बजा। तो सत्ता पक्ष ऐसा कहती है सर कि ये तो सब नीतीश जी का किया कराया था, तेजस्वी जी ने 17 महीनों में सिर्फ मौके पे चौका मार दिया। तो ये छक्का मारे, अभी तो नहीं है, इसका छक्का हो जाएगा तब ना हम लोग पूछेंगे। अब उससे पहले 20 साल अब क्या कर रहे थे? अच्छा। अभी तेजस्वी यादव ने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया, तो आप कहते हैं नीतीश का किए कराए था, ये सिर्फ चौका मार दिया। तो भाई 20 साल अब छक्का क्यों नहीं? आप तो मारते को भी छक्का मारना चाहिए, कब एक मार देना चाहिए। आप वैध में पहले आप चुक गए, तो अभी तो आप है, अभी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं है सरकार में, अभी आप छक्का मार दीजिए, आपको क्या मना करता है? अच्छा सर, एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि जब आपने पुल का उद्घाटन किया तो लालू जी, राबड़ी देवी जी आपके यहाँ आए,
अभी हाल फिलहाल में कुछ 3 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी आए तो यहाँ पे आए। आखिर ऐसा क्या है, क्यों मिट्ठन यादव दुलड़वा क्यों हैं आरजेडी के, कि जो भी लोग आ रहे हैं आला कमान से वो आपके यहाँ आ रहे हैं? जब सच्चे दिल से आप दुआ मांगिएगा ना तो परमात्मा भी आपके दरवाजे आएंगे। अच्छा अच्छा। मिट्ठन यादव सच्चे दिल से काम करता है पार्टी में, सच्चा एकदम ईमानदारी के रूप में सच्चा काम करता है, तो सभी लोग आते हैं। आना भी चाहिए, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। जो सच्चा कार्य करता है उसके यहाँ नेता आता है, हौसला बढ़ता है। और हम सच्चे हैं, हमारे यहाँ आए, राबड़ी जी भी आए, लालू जी भी आए, तेजस्वी यादव जी भी आए, बहुत नेता हमारे राजद के जो हैं सब आते हैं। अच्छा अच्छा, सबका आना जाना आपके यहाँ बिल्कुल लगा बिल्कुल। रहता है। बीमा भारती आई, अच्छा अच्छा। गोपाल गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यवसाय प्रकोष्ठ का, वो आए। महेंद्र विद्यार्थी जी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आना हुआ। जब जितने भी बड़े लगभग वो आपके सभी यहाँ लोग पे मेरे उनका यहाँ आना जाना बना रहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब हमारा पॉडकास्ट जो है वो आखिरी सत्र में चल रहा है, तो बेलहर की जो मतदाताएं हैं, जो मतदाता है बेलहर की, जो आपकी जनता है, जो जनता जनार्दन है, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से, बताया जाए, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? हम जनता से एक बात अपील करना चाहेंगे, हम आपके घर का बेटा हैं, आपके सुख में दुख में काम में 24 घंटा हम शरीक होते हैं आपके साथ। अगर यदि पार्टी हमें विश्वास जता के उम्मीदवार बनाती है तो आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें और हमको चुनाव जिताने का काम करें। हम आप लोगों के लिए सदैव तत्पर रहें। कोई एक उदाहरण देता हूँ, बताया जाए सर। रात में 12 बजे हम सोए थे घर में, एक लुंगी लपेट के गंजी पहन के बेड पे थे, और बगल में एक गांव है बिलारी। अच्छा। वहाँ से एक आदमी फ़ोन किया कि से पार्षद जी, कहिए जी, बल से देखिए मेरे गांव में डकैत आ गया है। अच्छा। और फलाना के यहाँ डकैती कर ले रहा है। तो सरकार ने हमको लाइसेंसी राइफल दिया है। हम राइफल निकाले और लुंगी लपेटे राइफल लेके चल गए, और सचमुच में चोरी करने आया क्रिमिनल को वहाँ से भगा दिए, खदेड़ दिए। गांव का भी सहयोग रहा, हम अकेले तिस्मार खां नहीं है, हम अकेले नहीं भगा दिए, लेकिन मेरा हिम्मत अकेला था कि बाजार से दौड़ के बिलारी गांव जो यहाँ से 4 किलोमीटर है चल गया और चोर को भागना पड़ा। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ कोई आदमी शादी ब्याह श्राद्ध में निमंत्रण देता है, मुसलमान भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी तादाद में है, उन लोगों का भी दावत रहता है। तो कभी कभी लगन में होता है कि 60-70 निमंत्रण एक दिन हो गया, तो बड़ी मुश्किल होता है सबके यहाँ जाना। तो मैं सुबह 7 बजे तैयार होके और घर में रोटी सब्जी खा के और बाइक से निकलते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के यहाँ हम जा सकें। और लगभग 60 आदमी के यहाँ हम चल जाते हैं 24 घंटा में। जो एक बार निकलते हैं सेकेंड डे 7 बजे लौटते हैं। रत भर दिन भर लोगों के यहाँ जाते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं। हाँ, और लोग को खुशी मिलती है जब हम जाते हैं। हम नहीं, कोई नेता, मान लीजिए आप भाई का ब्याह करिए, बेटा का ब्याह करिए, बेटी का करिए, और आप किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी जिला परिषद, किसी मुखिया को निमंत्रण दीजिए कि आप अमुक काम में अमुक तारीख को मेरे यहाँ आइए। और अगर यदि आप आ जाते हैं तो सबसे पहले उनके घर का शोभा बढ़ता है। उनके आए कर कुटुंब पूछते हैं कि अगला लोग कौन है, तो वो बोलता है कि मेरा जिला परिषद है, ये मेरा विधायक है, तो उनका शान भी बढ़ता है शोभा के साथ साथ। तो जनता को क्या चाहिए? विकास, शोभा, शान, और सब चीज़ हम लोग देने में सक्षम हैं, सब चीज़ हम देते हैं, इसलिए लोगों का लगाव हमसे है, काफ़ी लगाव है। तो एक बार मेरा अगला सवाल है मिट्ठन यादव जी से, घर में आपके बच्चे और परिवार राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं सर? सौभाग्य समझते हैं कि इस इलाके के लोगों को सेवा करने का उन लोगों को भी मेरे साथ साथ मौका मिलता है। सौभाग्य समझते हैं, सभी परिवार के सभी लोग लगे रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मिट्ठन यादव जी। और बेलहर की राजनीति की बात करें तो दावेदार बहुत हैं, लेकिन फैसला तो जनता की अदालत में एक ही दिन होना है, और वो है चुनाव का दिन। मिट्ठन यादव जी ने बहुत ही खुलकर अपनी राजनीतिक जीवन, अपने निजी जीवन और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ अपना बाका के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी मिलते हैं अगले चेहरे के साथ। धन्यवाद।